शगुन कासमी साहब, जाति जनगणना का शोर और हल्ला तो बहुत था, लोकसभा चुनाव से ही है, और लोग बड़े हैरान हो गए जब प्रधानमंत्री की तरफ से जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसके बाद बताया गया कि साहब अब तो जातिगत जनगणना होगी। विपक्ष तो खुश हो गया, क्रेडिट लेने लगा, लेकिन एक चीज सब लोग भूल गए कि हिंदुओं की जातियां तो गिनी जा रही हैं, मुसलमानों की जातियां गिनने के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। लेकिन यहां अब जब हिंदुओं की जातियां गिनी जाएंगी तो मुसलमानों की भी जातियां गिनी जाएंगी। कौन ऐसे लोग हैं जिन्हें मुसलमानों की जातियों का डेटा अगर सामने आ जाए तो शायद वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, और ये गिनना जरूरी क्यों है, ये बताइए सर। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री और उनकी सरकार का फैसला आम लोगों को प्रभावित करेगा और आम लोगों को फायदा होगा। और ये जो पॉलिटिकली लोग थे जिन्हें आप कह रहे हैं कि उन्हें नुकसान ये होगा कि जिसका वो खेल खेलते रहे हैं मुसलमानों में, उन्हें वोट बैंक बनाते रहे हैं, वो उनके हाथों से खिसकेगा। मुसलमानों के अंदर भी उसी तरह से उपजातियां हैं, इसी तरह से उनके उपनेम हैं और उनके गोत्र हैं जैसे हिंदू समाज में हैं। और ये मैं आपसे ये बता दूं कि हिंदू समाज की तो उदारवादिता है कि उन्होंने अपने कमजोर लोगों को साथ साथ में बिठाया। मुसलमानों के जो 1% सरकर्दा लोग हैं जिन्होंने लीडरशिप के ऊपर यानी उनका नेतृत्व किया है, वो 1% लोग हैं। 99% लोगों को उन्होंने अपना सब यानी अधीनस्थ बनाया और उन्हें इस तरह से जातियों में बांट करके इस तरह से कमजोर किया कि उनके ऊपर राज करते रहे। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं, ये वो कार्य है कि जो आदमी सोच नहीं सकता था कि जिन्हें मेन स्ट्रीम से जुदा करके उन्हें वोट बैंक बनाया और वोट बैंक की धारणा से उन्हें अब तक वो इस्तेमाल करते रहे, तो उसका आज नतीजा ये होगा कि जब उन्हें ये मालूम होगा कि हमारी तादाद कितनी है और हम किन हालात में हैं और हमें क्या फायदा हो सकता है, तो इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकेगी। क्यों खिसकेगी? इसलिए कि वो जब मेन स्ट्रीम से जुड़ जाएंगे, उन्हें उनकी आबादी के हिसाब से उन्हें नेतृत्व भी मिलेगा, उन्हें नौकरियों में जगह भी मिलेगी। अब तो ये हाल है कि मुसलमानों को आज़ादी के बाद, जब आज़ादी के बाद जो शेड्यूल कास्ट के अंदर जो लिस्ट तैयार हो रही थी, जो शेड्यूल बन रहा था, तो उस वक्त मुसलमानों के सरकर्दा लोगों ने जो 1% से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने ये कहा कि हम में तो कोई छोटा बड़ा ही नहीं है। भाई, जब आपस में रोटी बेटी का रिश्ता नहीं हो सकता तो बराबरी कहां हो गई? विडंबना ये देखिए कि मुस्लिम जितनी जमातें हैं, उन मुस्लिम जमातों में या मुस्लिम इदारों में नाम मात्र के लोग होंगे जो नीचे से निकल के आए हैं, यानी जो उपजातियों में पैदा हुए हैं, उन्हें कोई मकाम मिला हो। मैं आज ये बात बहुत उसके साथ कह सकता हूं कि इस्लाम बराबरी की बात करता है, समानता की बात करता है, बराबर अधिकारों की बात करता है। प्रैक्टिकली तौर से अगर आप देखेंगे कि आपको मैं एक ऐसे तथ्य आपके जरिए से रखना चाहता हूं कि जो हमारे शहर के इमाम होते हैं, शहर काजी, तो शहर काजी जो मुस्लिम मुगलों के दौर के अंदर एक जज का दर्जा रखते थे, यानी वो जजेज होते थे और कलेक्टर का भी काम करते थे वो, यानी कलेक्टर एंड जज। जैसे आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर होता है, तो ऐसे काजी हुआ करते थे। तो वो कलेक्शन भी करते थे और उन्हें बड़ी बड़ी जायदादें मिला करती थी और उन्हें इलाके मिला करते थे। आज वो दौर खत्म हो गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौर में भी वो चलता रहा, मगर आजादी के बाद वो काजी और कुजात सब खत्म हो गए, यानी एक तरह से वो जज का काम भी करते थे। तो आप ये देखिएगा कि अब हर शहर का जो इमाम होता है, जो शहर काजी होता है, वो परंपरागत होता है। और ये बात सिर्फ मैं कह सकता हूं कि क्योंकि मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 100% फॉलो करता हूं। उन्होंने विरासत के अंदर जायदाद तो आपकी उसके वारिस हो सकते हैं, मगर ये मनसब, ये पद, यानी वजीर आजम का बेटा प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, जज का बेटा जज नहीं हो सकता, कलेक्टर का बेटा कलेक्टर नहीं हो सकता। तो जो उस जमाने के काजी थे वो आज शहर काजी कैसे हो सकते हैं?
तो आप ये देखिएगा कि उन्होंने अपने दबदबे को कायम रखा और सारे लोगों में, मैं ये बात कहता हूं कि सारे इंसान बराबर हैं। अगर आप देखें, तमाम हिंदू हो, मुसलमान हो, अल्लाह पाक यानी ईश्वर ये कहता है, कुरान के अंदर कहता है, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा, ऐ लोगों, हमने बगैर किसी भेदभाव के तुम्हें एक ही नर और नारी से पैदा किया है। तो ये कंसेप्ट तो वो है कि जब दुनिया बनी तो हम सब एक ही थे, पहले एक ही बाप था और उसी बाप के पेट से मां पैदा हुई, यानी हम जिन्हें शिव जी और पार्वती बोलते हैं, आदम और हव्वा बोलते हैं, तो वहां से इंसान बढ़ते चले गए, उनके कबीले बनते चले गए, उनमें फिर उपजातियां होती चली गईं और आने वाले दौर में राजनीतिक तौर से उसे इस्तेमाल किया गया और उन्हें इस्तेमाल ऐसे किया कि जैसे जो उनके हमसर नहीं हो सकते, उन्होंने अपने आप को एक और, मैं आपको किसी और मौके पे तो मैं एक और बातें आपको बताऊंगा कि एक ही कंसेप्ट बताता हूं, वो क्या है, बराबरी का, कि कुफ के मायने बराबरी के हैं, बिरादरी के नहीं हैं। भाई जब बराबरी के हैं तो फिर आपने बिरादरी क्यों पैदा कर दी, आपने गोत्र क्यों पैदा कर दिए, यानी आपने फायदा उठाने के लिए। ऐसे ही आज के जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे वो रीजनल पार्टियां हो या नेशनल पार्टी हो, कांग्रेस के मैं नाम लेना चाहूंगा, कि इन्होंने मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से इसलिए काटा था कि ताकि ये अपने मूलभूत जरूरतें इनकी खत्म हो जाए, जो इनकी जरूरत की चीजें हैं, और ये मेन स्ट्रीम से कट जाए और हमारा वोट बैंक बना रहे। आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं, उनकी कैबिनेट बधाई की पात्र है कि उन्होंने उन सबको अधिकार देने का जो प्रयास किया है।